दोस्तों, पवन वाक एकेडमी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम देख रहे हैं कक्षा 8वीं की पुस्तक हिंदी सुलभ भारती की कविता जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। पिछले वीडियो में हमने कविता का भावार्थ देखा, साथ ही कवि के जीवन परिचय भी देखा। आज हम देखने वाले हैं पद्यांश पर आधारित कृतियां सूचना के अनुसार किस तरह से पूर्ण की जाती है, वो हम देखेंगे। तो दोस्तों चलो देखते हैं पद्यांश। पानी में शहद डैश डैश आपको टोकना सीख लीजिए। अब मैं 100 स्वर एक बार पद्यांश पढ़ता हूँ। वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए, जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए। चुप रहने के यारों बड़े फायदे हैं, जुबा वक्त पर खोलना सीख लीजिए। कुछ कहने से पहले जरा सोचिए, ख्यालों को खुद तोलना सीख लीजिए। तू तड़ाक हो या फिर हो तू मैं अपने आप को टोकना सीख लीजिए, अपने आप को टोकना सीख लीजिए। दोस्तों, इस पद्यांश पर आधारित अब हम सूचना के अनुसार कृतियां करेंगे। ठीक है। अब पद्यांश में आए हुए कठिन शब्द, नए शब्द अर्थात शब्दार्थ। यार का अर्थ होता है मित्र, फायदे का अर्थ होता है लाभ, जुबा का अर्थ होता है वाणी, ख्याल का अर्थ होता है विचार। ये हुए शब्दार्थ। अब इस पर आधारित आगे देखिए, टोकना का अर्थ होता है रोकना, पूछताछ करना। ठीक है। अब हम देखेंगे कृति क्रमांक 1। क्या है कृति क्रमांक 1? आकलन कृति। ठीक है। अब हम देखेंगे प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। ठीक है। कवि ने इन बातों को सीख लेने को कहा है। 1, 2, 3, 4 हमें लिखना है। हम सबसे पहले प्रश्न लिख लेंगे, फिर उसके उत्तर लिखेंगे। दूसरा, चुप रहने के फायदे लिखिए। 1, 2, 3, 4 आगे चलते। 3, कविता में आए इस अर्थ के शब्द लिखिए। मधु, विचार। 4, सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। दूध, पानी, वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए। ठीक है। 2, चुप रहने के बहुत फायदे, तरीके, नुकसान है। 3, सब्जी, ख्यालों, सामान को तौलना सीख लीजिए। 4, अपने आप को टोकना, रोकना, संभालना सीख लीजिए। अब आते हैं उत्तर की ओर। पहला क्या है? प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। कवि ने इन बातों को सीख लेने को कहा है। उत्तर क्या है? कवि ने इन बातों को सीख लेने को कहा है। 1, वाणी में शहद घोलना। 2, प्यार से बोलना। 3, ख्यालों को खुद तोलना। और 4, अपने आप को टोकना। ठीक है। अब देखेंगे प्रश्न 2 जो है, चुप रहने के फायदे लिखिए। उसका उत्तर है, चुप रहने के निम्न फायदे हैं। 1, ऊर्जा की बचत होती है। 2, समय की बचत होती है। 3, मन मुटाव होने की संभावना कम हो जाती है। और 4, ऊर्जा को किसी सकारात्मक कार्य में लगाया जा सकता है। अब प्रश्न है 3, कविता में आए इस अर्थ के शब्द लिखिए। मधु और विचार। उसके उत्तर है, मधु का अर्थ होता है शहद और विचार का अर्थ होता है ख्याल। अब 4 में हमने देखा है कि सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। इसका वाक्य होगा, वाणी में शहद घोलना सीख लीजिए। चुप रहने के बहुत फायदे हैं। ख्यालों को तोलना सीख लीजिए। अपने आप को टोकना सीख लीजिए। यहाँ पर कृति क्रमांक 1 पूर्ण हुई। कृति क्रमांक 2 शब्द संपदा। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। प्यार, 1, 2 फायदा, 3 यार, 4 सीख। इसका उत्तर होगा, प्यार का समानार्थी शब्द होगा प्रेम, फायदा का समानार्थी शब्द होगा लाभ, यार का समानार्थी शब्द होगा मित्र और सीख का समानार्थी शब्द होगा शिक्षा। प्रश्न 2, विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। 1, सीखना। 2, फायदा। 3, वक्त। 4, कहना। उत्तर,
सीखना का होगा रुदाती सिखाना। फायदा का होगा नुकसान। वक्त का होगा बेवक्त और कहना का होगा सुनना। कृति क्रमांक 3 स्वमत अभिव्यक्ति। इसमें प्रश्न है, वाणी की मधुरता सामने वाले का मन जीत लेती है, इस तथ्य पर अपनी विचार लिखिए। हमारी वाणी यदि मधुर हो तो जो सामने का व्यक्ति है उसे किस तरह से हम जीत सकते हैं, उसका उत्तर हमें लिखना है। दोस्तों, उत्तर वाणी की शक्ति मनुष्य के लिए वरदान और अभिशाप दोनों है। वास्तव में मधुर वचन औषधि के समान होते हैं। जिस प्रकार व्यक्ति एक रोगी का रोग दूर करने के लिए उसे औषधि दी जाती है, उसी प्रकार व्यक्ति की परेशानियों को मधुर वचनों से दूर किया जा सकता है। मधुर वचनों में इतनी शक्ति होती है कि वह सारे जग को अपना बना लेता है। वहीं कटुभाषी अपने घर में पराया हो जाता है। अतः हमें एक एक वचन सोच समझ कर बोलना चाहिए। वास्तव में मधुर वचन जहां दूसरों को आनंद की अनुभूति कराते हैं, वही हमारे मन को भी संतुष्टि और शीतलता से भर देते हैं। मीठी वाणी सफलता की कुंजी होती है। दोस्तों, यहाँ तक हमने पद्यांश क्रमांक 1 पर आधारित तीनों कृतियां देखी। पद्यांश क्रमांक 2, निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। पद्यांश क्रमांक 2, पटाखे की तरह डाय डैश, जरूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए। अब मैं इसे सोच पढ़ता हूं। पटाखे की तरह फटने से पहले रोशनी के रंग घोलना सीख लीजिए। कटु वचन तो सदा बोते हैं कांटे, मीठी बोली के गुल रोपना सीख लीजिए। बात बेबात कोई चुभने लगे तो बदल कर उसे मोड़ना सीख लीजिए। ये किसने कहा, ओट सी करके बैठो, जरूरत पे मुंह खोलना सीख लीजिए। दोस्तों, इस पद्यांश पर आधारित हम कृतियां सूचना के अनुसार पूर्ण करेंगे। सबसे पहले देखते हैं शब्दार्थ, अर्थात नए शब्द, कठिन शब्द। शब्दार्थ है कटु। कटु का अर्थ होता है कड़वे। वचन का अर्थ होता है बोल। गुल का अर्थ होता है फूल। रोपना का अर्थ होता है पौधे लगाना। बेबात का अर्थ होता है बिना बात। सीकर का अर्थ होता है सिलकर। मुंह खोलना का अर्थ होता है अपनी बात कहना। अब इस पर आधारित देखेंगे हम कृति क्रमांक 1 जो होती है आकलन कृति। प्रश्न क्रमांक 1, प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। कवि ने इन बातों को सीख लेने को कहा है। 1, 2, 3, 4। सबसे पहले हम लिखेंगे प्रश्न, उसके बाद देखेंगे उत्तर। प्रश्न क्रमांक 2, उत्तर लिखिए। 1, कांटे बोने वाले, 2, चुभने वाली, 3, फटने वाले। प्रश्न क्रमांक 3, कविता में आए इस अर्थ के शब्द लिखिए। 1, कड़वे, 2, आवश्यकता। प्रश्न क्रमांक 4, विधानों के सामने सत्य असत्य लिखिए। 1, कटु वचन सदा कांटे ही बोते हैं। 2, रोशनी का रंग फैलाना अच्छा लगता है। 3, ओट सीकर बैठना अच्छा लगता है। 4, जरूरत के समय बोलना सीखो। दोस्तों, अब देखेंगे हम उत्तर। हमारा पहला प्रश्न है, प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। कवि ने इन बातों को सीख लेने को कहा है। कवि ने इन बातों को सीख लेने को कहा है। 1, रोशनी का रंग घोलना। 2, मीठी बोली के गुल रोपना। 3, अप्रिय बात बदलकर मोड़ना। 4, जरूरत पड़ने पर ही मुंह खोलना। प्रश्न क्रमांक 2, उत्तर लिखिए। कांटे बोने वाले, चुभने वाली, फटने वाले। अर्थात 2 का उत्तर है कांटे बोने वाले कटुवचन, चुभने वाली बात बेबात, 3, फटने वाले पटाखे की तरह। प्रश्न क्रमांक 3, कविता में आए इस अर्थ के शब्द लिखिए। 1, कड़वे, 2, आवश्यकता। अब इसका अर्थ देखेंगे हम। कड़वे का अर्थ होता है कटु, आवश्यकता का अर्थ होता है जरूरत। प्रश्न क्रमांक 4, विधानों के सामने सत्य असत्य लिखिए। 1, कटु वचन सदा कांटे ही बोते हैं। 2, रोशनी के रंग फैलाना अच्छा लगता है। 3, ओट सीखकर बैठना अच्छा लगता है। 4, जरूरत के समय बोलना सीखो।
अब इसके बारे में देखते हैं हम सत्य कौन सा है, असत्य कौन सा है। पहला वाक्य है कटु वचन सदा कांटे ही बोते हैं, यह सत्य है। 2, रोशनी के रंग फैलाना अच्छा लगता है, यह सत्य है। 3, ओढ़ सीकर बैठना अच्छा लगता है, यह असत्य है। और 4, जरूरत के समय बोलना सीखो, यह सत्य लगता है। यहां पर पद्यांश पर आधारित कृति क्रमांक 1 आकलन कृति पूर्ण हुई। अब देखते हैं कृति क्रमांक 2 शब्द संपदा, इस पर आधारित प्रश्न और उसके उत्तर। प्रश्न क्रमांक 1, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। 1 कांटे, 2 जरूरत, 3 रोशनी, 4 मीठी। प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर लिखिए। 1 वचन है तो बहुवचन। 1 पटाखा, 2 बात, 3 बोली, 4 जरूरत। दोस्तों अब हमने प्रश्न लिख लिया है, अब हम इसके उत्तर लिखेंगे। जो पहला प्रश्न है विलोम शब्द, यहां पर देखेंगे 1 कांटे का उत्तर होगा फूल, जरूरत का होगा बेजरूरत, रोशनी का हुआ सही और मीठी का होगा कड़वी। अब वचन देखिए बदल कर लिखना है हमें। 1 पटाखा का पटाखे, बात का बातें, बोली का बोलियां, जरूरत का जरूरतें। अब यहां पर कृति क्रमांक 2 पूर्ण हुई। अब कृति क्रमांक 3 जो होती है स्वमत अभिव्यक्ति। प्रश्न है कविता की अंतिम 4 पंक्तियों का अर्थ लिखिए। उत्तर लिखेंगे, यदि बात करते करते कोई ऐसा प्रसंग आ जाए कि किसी की बात आपको या आपकी बात दूसरों को चुभने लगे तो बात को प्यार से मोड़कर लाना सीखो, ताकि वातावरण की कटुता दूर हो जाए। पर साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें अनुचित बात पर ओट सीकर यानी चुप भी नहीं बैठना चाहिए। कहीं कोई किसी प्रकार का अन्याय कर रहा हो या अत्याचार कर रहा हो तो उस समय चुप रह जाना भी अन्याय ही होगा। हमें ऐसी परिस्थिति में डटकर जोरदार शब्दों में उसका विरोध करना चाहिए। दोस्तों यहां पर कृति 1, 2, 3 पूर्ण हुई। अब चलते हैं मौखिक कसौटी की ओर। इसमें कुछ प्रश्न हो गए जिसका हमें उत्तर लिखना है। तो पहला प्रश्न है कवि ने क्या क्या सीखने के लिए कहा है। उत्तर, कवि ने निम्न बातें सीखने के लिए कहा है। 1 वाणी में शहद घोलना, 2 प्यार से बोलना, 3 जुबा वक्त पर खोलना, 4 रोशनी के रंग घोलना। प्रश्न क्रमांक 2, कवि ने क्या क्या न करने के लिए कहा है। उत्तर, कवि ने निम्न बातें न करने के लिए कहा है। 1 ख्यालों को खुद तौलना, 2 मीठी बोली के गुल रोपना, 3 कोई बात चुभे तो उसे बदलकर प्रेम से मोड़ना। इस तरह से यहां पर मौखिक कसौटी भी पूर्ण हुई। व्याकरण और भाषा ज्ञान, भाषा बिंदु पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 8। प्रश्न उपसर्ग प्रत्यय अलग करके मूल शब्द लिखिए। अब यह शब्द है, मूल शब्द है और प्रत्यय है। शब्द है भारतीय, इसमें भारतीय मूल शब्द है, यह प्रत्यय है। शब्द है आस्थावान, इसमें मूल शब्द आस्था है, प्रत्यय वान है। शब्द है व्यक्तित्व, मूल शब्द है व्यक्ति, प्रत्यय त्व। शब्द है स्नेहिल, मूल शब्द स्नेह, प्रत्यय ईल। उसी तरह यहां पर उपसर्ग है। मूल शब्द है बेबात, बे यह उपसर्ग, मूल शब्द बात। शब्द है निरादर, उपसर्ग निर, मूल शब्द आदर। शब्द है प्रत्येक, उपसर्ग प्रति, मूल शब्द एक। शब्द है सुयोग, उपसर्ग सु, मूल शब्द योग। इस तरह से यहां पर हमने शब्दों से मूल शब्द और प्रत्यय अलग किए, उपसर्ग और मूल शब्द अलग किए। अब देखते हैं उपयोजित लेखन। प्रश्न है यातायात की समस्याएं एवं उपाय विषय पर निबंध लिखिए।
उत्तर, हमारे देश में शहरों की आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है, लेकिन शहरों की आधारभूत संरचना का विकास उस अनुपात में नहीं हुआ है। इसकी वजह से यातायात एक बड़ी समस्या बनकर उभरा है। यातायात के साधनों की भीड़ के कारण आजकल दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही है। आजकल शहरों से गांव तक सड़कों का जाल बिछा है, जिस पर वाहन दौड़ते रहते हैं। इन वाहनों की चपेट में चपेट में आकर आए दिन बहुत सारे लोग मर जाते हैं। आज मध्यम वर्गीय परिवारों में एक ही घर में अनेक वाहन हैं। यदि परिवार के लोग एक ही स्थान पर जाने के लिए एक ही वाहन का प्रयोग करें तो सड़कों पर यातायात का दबाव कम होगा। वाहनों की समय समय पर जांच, जल्दबाजी का त्याग, सड़क सुरक्षा संबंधी नियमों की जानकारी, उनका पालन, यातायात पुलिस की जागरूकता से इस समस्या का हल निकाला जा सकता है। इस तरह से हम यातायात और समस्या पर हल निकाल सकते हैं। दोस्तों, आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आ गया होगा। अभी तक हमने पद्यांश पर आधारित एक पद्यांश, दो पद्यांश, उस पर आधारित कृतियां सूचना के अनुसार पूर्ण की, साथ में मौखिक कसौटी भी पूर्ण की और अंत में भाषा, व्याकरण और भाषा ज्ञान, इसके बारे में भी जानकारी ली। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।